हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि एक बहुत ही बड़ा प्लैनेटरी कंजंक्शन होने वाला है मकर राशि में यानी कि कैप्रिकॉन में। और 6 प्लैनेट्स उसमें एक साथ हो रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दें यानी कि प्लूटो को अगर हम बाहर निकाल दें तो 7 प्लैनेट्स की जगह हम ये कह सकते हैं कि 6 प्लैनेट्स जो हैं वो कंजंक्शन कर रहे हैं कैप्रिकॉन में। आइए देखते हैं इसके बारे में कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इस कंजंक्शन का सभी साइंस पर क्या असर होने वाला है, किस हाउस में ये है, आपके किस हाउस में है, इसे आपको कैसे देखना है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये एक ऐसा प्लैनेटरी कंजंक्शन है जो ऑलमोस्ट 60 इयर्स के बाद हुआ है। इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि 1962 में पहले ये हुआ था। और ऐसा नहीं है कि पहले कभी प्लैनेट्स जो हैं वो इकट्ठे नहीं हुए हैं। पहले भी प्लैनेट्स इकट्ठे होते रहे हैं इन बिटवीन। बट ये एक बहुत ही मेजर मेजर कंजंक्शन हो रहा है क्योंकि एक इसका श्रावण नक्षत्र है जो कि मून का नक्षत्र है। और मून की एनर्जी जो है वो हमारी कॉन्शियस एनर्जी में आती है, जो कि हमारे दिल, हमारे कॉन्शियस माइंड को, हमारे जो एहसास है, हमारे इमोशंस है, हमारी फीलिंग को कहीं ना कहीं मून की एनर्जी जो है वो रूल करती है। इसके साथ इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये खुद से मकर राशि के जो लॉर्ड हैं सैटर्न वो वहां पर हैं। और डेबिलिटेटेड जुपिटर भी अपना इम्पैक्ट कर रहे हैं। रेट्रोग्रेड होकर मरकरी यहाँ पर आए हैं। सूर्य अगर श्रावण नक्षत्र में नहीं है, बाकी सभी प्लैनेट्स ऑलमोस्ट 11th को ये श्रावण नक्षत्र में इकट्ठे होंगे। इतने सारे इंपॉर्टेंट लोगों की प्रेजेंस एक हाउस में क्या बता सकती है, किस तरह की एनर्जीज फील होंगी, क्या बात है जो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, हम ये देखते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बहुत 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 दिल से थैंक्स भी करती हूँ कि आप मेरे साथ इतने टाइम से, इतने प्यार से अटैच्ड हैं। तो आप प्लीज, मैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसे जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि इसका एक बहुत महत्व है। देखते हैं कि ये एनर्जी, हम नक्षत्र से स्टार्ट करते हैं, फिर हम प्लैनेट्स पर आएंगे, फिर आपकी अपनी राशियों पर आएंगे। सबसे पहले नक्षत्र कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि श्रावण नक्षत्र में हो रहा है। और श्रावण नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक रहता है। और इसका वहां पर वो है, लॉर्ड जो है उसके स्वयं मून है और मून की भी प्रेजेंस कैप्रिकॉन में है। 6 प्लैनेट्स इकट्ठे कैप्रिकॉन में हैं। सूर्य जो कि ऑलरेडी वहां है, सैटर्न जो कि लास्ट जनवरी से ही यहाँ पर है और नेक्स्ट ऑलमोस्ट अप्रैल तक यहाँ रहेंगे, 2022 तक। डेबिलिटेटेड होकर जुपिटर यहाँ पर है जो कि 20 नवंबर से हैं। रेट्रोग्रेड होकर मरकरी भी आए हैं यहाँ पर 4th से। और वीनस भी यहाँ पर उनकी प्रेजेंस है और मून की भी है। अब 6 प्लैनेट्स अगर एक साथ हैं तो ये श्रावण नक्षत्र का महत्व कैसे बताता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मून जो है वो श्रावण नक्षत्र का लॉर्ड है। और मून हमारे कॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट करता है, कॉन्शियस माइंड को बताता है। मून हमारे इमोशंस और फीलिंग को भी बताता है। श्रावण जो है वो वर्ड क्या है, सुनना, यानी कि सुनने से रिलेटेड कुछ भी ऐसा जो आपके सुनने से रिलेटेड है। अब कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, वो बोलने और सुनने पर निर्भर करती है। बोलने वाला यानी कि मरकरी कम्युनिकेट करने वाला रेट्रोग्रेड है। और सुनने वाला श्रवण नक्षत्र में 6 ऐसी एनर्जीज हैं जो आपस में बिल्कुल जेल नहीं करती हैं। बीच बीच में वो एनर्जीज बिल्कुल आपस में एकदम से जेल नहीं करती हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं तो कुछ बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन भी हैं। और एक जैसी एनर्जी नहीं है, बहुत ही ज्यादा डिसिपेटेड एनर्जीज हैं, बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट एनर्जीज हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सुनने वाला भी ढंग से बात को सुन नहीं रहा, बोलने वाला भी ढंग से बात को कम्युनिकेट नहीं कर रहा। और बातचीत ही अगर नहीं ढंग से होगी, अगर बात ही नहीं, हम अपनी बात, दिल की बात या अपने कॉन्शियस माइंड की बात नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो सारी चीज जो है वो खराब हो सकती है। अब इस खराब होने का लेवल टू
लेवल का है, टू साइडेड है, यानी कि एक तो बाहर दुनिया में, वर्ल्ड में, एटमॉस्फेयर में इसका इम्पैक्ट, और एक हमारे अंदर, हमारे बहुत पर्सनल फीलिंग्स के लिए इसका इम्पैक्ट। अब देखिए, जैसे कि हमने बहुत बार देखा है कि अगर इस तरह के प्लैनेटरी कंडीशंस होते हैं तो वर्ल्ड में क्या एस्पेक्ट होता है, और स्पेशली जब लास्ट टाइम 1962 में 4 फरवरी को ये मकर राशि में ही हुए थे, तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। बहुत सारे जो है लिमिटेशंस और इश्यूज और प्रॉब्लम्स भी फेस किए गए थे। बहुत सारी चीज़ों में डिले आया था, बहुत प्रोग्रेस में, बहुत सक्सेस में डिले था, बहुत सारे लोगों ने लिमिटेशंस देखी, और बहुत सारी एक इस तरह की एनर्जी थी कि जो एनर्जी जो है वो बहुत कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्ल्ड में भी इश्यूज आए, कुछ अर्थक्वेक्स आए, बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी जो है वो क्योंकि मार्स उस समय थे तो वॉर की एनर्जी थी इसके साथ, लेकिन अब मार्स नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि वॉर की एनर्जी कम है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो बहुत एक हॉट एनर्जी है, एक आग लगी हुई है, क्योंकि अभी कुछ टाइम में अंगारक योग भी बन जाएगा, हालाँकि अभी नहीं बना क्योंकि मार्स जो है वो बहुत पावरफुल कंडीशन में है, अभी तो एरीज़ में है, और राहु भी कहीं न कहीं मून के नक्षत्र में है, तो रोहिणी नक्षत्र में है। तो 2 चीज़ें, 2 एक बड़े हाउसेस, कैप्रिकॉर्न इसलिए क्योंकि वहाँ पर 6 प्लैनेट्स बैठे हैं, और उसमें से 5 प्लैनेट्स जो है वो श्रावण नक्षत्र में जाएँगे कि जो कि रूल्ड ही मून से है। और क्योंकि राहु की जो भी जो एक मटेरियलिस्टिक की आशा है, एक नीड है, वो जुपिटर क्योंकि वहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं उसे, तो उसे कंट्रोल करते हैं, उसकी ग्रीड को कंट्रोल करते हैं। पर राहु बैठा कौन-सी जगह पर है? एक्सॉल्टेड होकर बैठे हैं वो रोहिणी नक्षत्र में, जो अगेन मून का नक्षत्र है। तो मून के नक्षत्र में इतने सारे प्लैनेट्स की प्रेजेंस मून को एक अनलिमिटेड पावर दे रही है, एक ऐसी पावर दे रही है कि जो आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को एक बढ़ाकर एक्सपैंड कर कर दिखाएगी, और वो इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो जर्नल पब्लिक में भी नजर आएंगे, वो आपको अपने पर्सनल इम्पैक्ट में भी नजर आएंगे। तो कुछ ऐसे जर्नल चीजें जो नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं, बट वो इग्नोर नहीं होने वाली है। तो एक एनर्जी जो है वो कॉशियस एनर्जी जो है वो बहुत इमोशन से भरी हुई है, जो कि अनबैलेंस्ड हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। तो अगर हम वॉर की सिचुएशन, जो इंटरनल वॉर या एक्सटर्नल वॉर की सिचुएशन को देखें, तो वो भी एक बड़ा डिफिकल्ट एक सिचुएशन बन रही है, और इसी के साथ अगर हम अपने मन की बात करें तो वो भी बहुत मुश्किल है। तो अब बेसिकली ये है कि श्रावण नक्षत्र का मतलब है सुनना। अगर कोई आपको रिपीटेडली कोई बात कह रहा है तो वो आपको सुननी चाहिए, सुननी पड़ेगी। अगर आपकी अंतर आत्मा आपको कोई बात कह रही है तो वो बार-बार सुनो, उसे इग्नोर ना करो, क्योंकि यही श्रावण नक्षत्र कहना चाहते हैं आपसे, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। सामने वाला आपको किस तरीके से कह रहा है, उसको नेगेटिव मत लो, उसकी पूरी बात को सुनो, रिएक्ट करने से पहले उसे सुनना है, उसे समझने की कोशिश करनी है, उसे अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि वो शायद ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर रहा, पर उसकी बात सही है। बात सही होते भी एक्सप्रेशन गलत हो सकता है। उसी तरह आप भी अगर उसे कुछ बात कहते हैं तो आपकी बात भी एकदम से हाई लेवल पर चली जाएगी, बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगी, बहुत एग्रेसिव हो जाए, और बात जो है वो बात ना हो, जो जिस बात पर डिस्कशन होनी है वो ना हो, बल्कि उसकी जगह कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा फाइट या एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आ सकता है। अब ऐसा अगर हम देखे जाए तो वर्ल्ड में भी हो सकता है, किसी और देश के साथ भी हो सकता है, देश के अंदर भी कहीं न कहीं वॉयलेंस या वॉलेटाइल सिचुएशन आ सकती है, और आपके घर में भी आ सकती है, स्पेशली जैसे इन-लॉज़ के साथ हो या आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपके प्लैनेट्स जन्म से कहाँ पर हैं, और आपका मकर जो राशि है वो कहाँ पर प्लेस हो रही है, कौन से हाउस में प्लेस हो रही है, तो उस हाउस की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। तो एक जर्नल रूल तो ये हो गया कि हमने बात को सुनना है, समझने की कोशिश करनी है, दूसरे की बात को एक्सप्रेस करना है, खुद की बात को एक्सप्रेस करना है, दूसरे की बात को सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी जाकर बात होगी। चाहे वो हमारा पार्टनर हो, चाहे इन-लॉज़ हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कैरियर हो, चाहे बॉसेस हो, कोई भी पर्सनल वॉइस है, इनर वॉइस है, उसे सुनना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। इसके साथ-साथ कनेक्टिविटी जो है वो बनाकर रखनी है।
दूसरी बात ये हो गई कि आपको कॉन्शियसली एफर्ट करने हैं कि आप वॉलेटाइल सिचुएशन में ना आएँ, क्योंकि राहु भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रख रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में, जो अगेन मून से रूल्ड है। अब मून क्या है? इमोशनल है। मून की प्रेज़ेंस आपके चार्ट में कहाँ पर है और कितनी पावरफुल है, इसे भी देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसे ढंग से समझ पाएँगे। और इसकी फलश्रुति यही है कि आप देखिए, राहु जो है वो एक हिसाब से त्रिकोण में है इन सब के साथ। कालसर्प योग भी बन रहा है, राहु और केतु के बीच में सारे बाकी के प्लैनेट्स हैं, और केतु की एक प्रेज़ेंस मैं आपको बता रही हूँ कि केतु की 8th हाउस में प्रेज़ेंस कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्मेशन को लेकर आ रही है। तो जो यहाँ पर बात होगी, 6 प्लैनेट्स इकट्ठे बैठे हैं, इतने इम्पोर्टेंट लोग हैं हमारी फैमिली में या हमारे कंट्री में या हमारी स्टेट में, इतने इंपॉर्टेंट लोग कब इकट्ठे होते हैं कि जब या तो कुछ बहुत ही प्लान करना हो किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, या प्लान करना हो किसी नेक्स्ट मूव को। अगर कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूव लेना है तो एक बैठक होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वो डिसीजन लेते हैं। अब जितने लोग जिस तरह के होंगे उस तरह की डिसीजन लिया जाएगा, जिसकी जहां पर ज्यादा वीटो पावर होगी, यानी कि ज्यादा जिसकी बात मानी जाएगी वहां पर उसकी बात करी जाएगी। अगर पाप ग्रह हैं तो उनकी जो पोजीशनिंग है, उनकी जितनी डिग्री है उस हिसाब से, जिस हाउस में है उस हिसाब से, तो आपका इम्पैक्ट क्या है वो डिपेंड करता है कि आपकी राशि क्या है और कौन सी जगह पर, कौन से हाउस में आपका ये प्लैनेट बैठे हैं, आ रहे हैं। अब इनकी जो प्रेजेंस है वो कब तक फील होगी? जब तक कि उस राशि का लॉर्ड यानी कि सैटर्न जो है, जब तक उस जगह पर है तब तक इसकी जो इम्पैक्ट है वो फील होगा। ज़रूरी नहीं है कि अभी ये इकट्ठे हुए और अलग हो गए तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर तक रहेगा, जो कि 2022 तक है ये सैटर्न वहाँ पर। तो जो फर्स्ट क्वार्टर है तब तक उन उसका इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। और इसने यहाँ पर जो मंत्रणा हुई, यहाँ पर जो बैठक हुई, यहाँ पर जो प्लैनेट्स इकट्ठे हुए, उसका इम्पैक्ट आप उस बात से याद कर सकते हैं कि 2019 दिसंबर में भी बहुत सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हुए थे, और उस समय भी 25 दिसंबर के करीब आई थिंक इकट्ठे हुए थे। तो जब वो इकट्ठे हुए थे उसका इम्पैक्ट आप देख लीजिए कि 2020 में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमारी बात करने का वे चेंज हो गया, हमारे काम करने के वेज जो है वो चेंज हो गए, तो इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई। तो अब भी केतु जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर लेकर आएँगे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि अध्यात्म के लेवल पर हो, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि मोक्ष के लिए हो, हमारे सोच समझ की विज़डम और मैच्योरिटी के लिए हो, हमारे एक हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति के लिए हो। तो बोलना, बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस बहुत ढंग से करना है। साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वॉलेटाइल सिचुएशन ना हो, जितना गुस्से को कम किया जाए उतना अच्छा है। दूसरे की बात को ढंग से सुनेंगे, मानने की कोशिश करेंगे तो वो बेटर रहेगा। इस तरह का टाइम निकल जाएगा। आपका जो जीवन चक्र है उसमें अध्यात्म को ऐड करना है, क्योंकि केतु जो है तभी खुश होगा। काल सर्प योग है, लिमिटेशंस नॉर्मल वे में ही रहेंगी, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पूरा यही रहेगा कि लिमिटेशंस आपको रहेंगी। और इमोशनल जो सेंस है, सेंस ऑफ वेलबींग है, वो बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड हो सकती है मून की प्रेजेंस की वजह से। अब देखिए कि मून की प्रेजेंस जो है वो डिमांड करती है अटेंशन को, क्योंकि वो दिल को डिमांड करती है। अब राहु जो है वो वेल्थ के लिए, वेल्थ की प्लेस पे बैठे हैं सेकंड टॉरस में, अगर देखें तो वो जुपिटर उनकी जो उनमें एक ताकत है कि वो अनबैलेंस्ड बिहेवियर दिखा सकते हैं। तो हो सकता है कि ग्रीड फॉर मनी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या मनी की इम्बैलेंस आपको फील हो। हालांकि जुपिटर ने उनसे कंट्रोल तो जरूर किया है कुछ लेवल पर वो डेबिलिटेटेड पोजीशन में है, तो इतना नहीं कहा जा सकता। मरकरी ने क्योंकि रेट्रोग्रेड हो गए हैं तो बहुत कंफ्यूजन जरूर होगी कम्युनिकेशन में। किसी भी लेवल की कम्युनिकेशन आप उसे देख सकते हैं। तो आपको चेक करना है कि आप बातों को कैसे परसीव कर रहे हैं। आपको चेक करना है कि आपको लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। यही बात मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, आपको सभी प्लैनेट्स एक्टिवेट होंगे। चलिए बात करते हैं अब एरीज के लिए क्या होगा, क्योंकि एरीज के लिए देखिए मैंने रखा ही हुआ है इसमें सामने
मार्स भी देखिए केतु को कहीं न कहीं मार्स की भी जो प्रेज़ेंस है ना, वो भी थोड़े टाइम में जो है वो क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा है, आगे आकर मार्स केतु को देखेंगे क्योंकि बिल्कुल अब मार्स आ जाएँगे फ़ेब्रुअरी एंड में, तो फ़ेब्रुअरी एंड में कुछ एक अजीब-सी सिचुएशन बनने वाली है प्लैनेट्स की जिसमें कि अंगारक योग भी बनेगा, उसका वीडियो मैं बाद में डालूँगी। अभी हम बात करते हैं एरीज़ के लिए। एरीज के लिए ये प्रेजेंस जो है वो 10th हाउस में है और राहु आपके सेकंड हाउस में, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से है। अब इसकी देखिए 10th हाउस क्या डिनोट करता है, आपके काम को, आपके पिता को। तो पिता की थोड़ा सा आपको उनके हेल्थ के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि उनको किसी बात को लेके बहुत ज्यादा दुख भी लग सकता है, आपको उनका ध्यान रखना है। मिसअंडरस्टैंड हो सकती है जो सिचुएशन है, उसे भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप काम के प्लेस पर आपको बहुत ध्यान रखना है, बातों को बहुत ज़्यादा ढंग से कम्युनिकेट करना है। अगर लोग आपको कुछ भी कह भी रहे हैं, अगर बॉसेस स्पेशली, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। टॉरेंस के लिए ये प्रेजेंस जो है वो 9th हाउस में बनेगी। तो 9th हाउस लंबी दूरी की यात्रा है, तो बेफजूल की यात्रा भी हो सकती है कि जिसका सिर ना पैर और ना ही कोई बात बने, और ना ही वहां से कोई लॉन्ग टर्म, अगर आप कुछ एजुकेशन में भी रहे हैं तो या तो आपको डिग्री नहीं मिल रही है, डिले हो गया, या अगर आपको डिग्री मिल भी गई है तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, या आपको बाहर जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और अगर बाहर जाने से रिलेटेड कोई इश्यू है तो वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। इसी तरह जेमिनाइज़ का देखें तो ये 8th हाउस में इनकी प्रेज़ेंस है। देखिए 8th हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स की प्रेज़ेंस जो है वो शर्तिया ट्रांसफ़ॉर्मेशन को लेकर आता है। स्पेशली इन-लॉज़ से रिलेटेड अगर कोई भी बात है, तो उसमें ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, लिमिटेशंस है, ये एनर्जी बड़ी कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा रेट्रो एनर्जी चल रही है, और साथ में वीनस मैच्योरिटी ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन हालाँकि उनकी प्रेज़ेंस भी बहुत अच्छी है अपने फ्रेंड के घर में, लेकिन कहीं न कहीं एक हिसाब से हो सकता है कि कोई बात निकल कर आए, कोई स्कैंडल निकल कर आए, कोई बात एक्सपोज़ हो जाए, जिसका इम्पैक्ट हो और जो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं लग रहा मुझे। कैंसर्स वालों के लिए ये देखा जाए तो कैंसेरियंस के लिए ये एनर्जी जो है वो 7th हाउस में है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी वाइफ़ आपके बारे में क्या सोच रही है, या आपका पार्टनर। और आपको अपनी वाइफ़ के साथ लिमिटेशंस महसूस होंगी, और बहुत ज़्यादा ऐसे भी लग सकता है कि शायद ये वो नहीं है पार्टनर जो मुझे चाहिए। और ये एनर्जी को जो है वो आप निकलने दीजिए, इस एनर्जी को थोड़ा-सा आगे निकलने दीजिए। तो कोई भी इस तरह का डिसीज़न मत ले लीजिएगा जो डाइवोर्स से रिलेटेड हो या सेपरेशन से रिलेटेड हो। थोड़ा आराम से सोच-विचार कर आप डिसीज़न लीजिएगा। स्पेशली शादी को लेकर भी अभी कोई बहुत जल्दी मत मचाइएगा, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ऐसे जल्दी-जल्दी की है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर शादी कर भी रहे हैं तो थोड़ा उसे डिले कीजिए, इतना बड़ा डिसीज़न मत लीजिएगा। पार्टनर्स के साथ भी आपकी कोई टिफ हो सकती है, कोई लिमिटेशंस में आ सकते हो, वो भी ज़रूर ध्यान रखना है। सैटर्न जो है, देखिए राहु अगर एनर्जी को फास्ट बनाता है, बहुत ज़्यादा केतु जो है वो डीपली ट्रांसफॉर्मेशन देता है। तो मैं बात बता दूं आपको कि राहु फाउंडेशन देता है, ऐसी फाउंडेशन जो बहुत लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देगी। इतनी जल्दी से ये ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हटने वाली, हमारी जनरेशन इसका इम्पैक्ट देख सकती है, इतनी लॉन्ग टर्म भी दे सकता है। तो ये प्लानिटरी कंडीशंस जो एक्टिवेट हो रही हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। लियो के लिए देखें तो ये 6th हाउस में है एनर्जी। 6th हाउस जो है वो कर्जा, झगड़ा, बीमारी, इस तरह की एनर्जी को लेकर आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें आपको कर्जा लेना पड़ रहा है, तो अभी से अवॉइड किया जा सकता है। कोई ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि जिसमें रोग की वजह से आपको कोई इश्यू हो, तो उसमें भी थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आप बाहर जाने से रिलेटेड कुछ भी ट्राई कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम वर्गो की एनर्जी की। वर्गो की एनर्जी जो है वो आपके 9th हाउस में है, यानी कि आपके सॉरी 5th हाउस में है। वर्गो के लिए ये जो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, जो वर्गो के लिए ये सारा कंजंक्शन है वो आपके 5th हाउस में जा रहा है। 5th हाउस आपकी पढ़ाई से रिलेटेड भी है, 5th हाउस आपके लव अफेयर से रिलेटेड है, 5th हाउस आपके प्यार से रिलेटेड है। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, या जहाँ पर आपको लगता है कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे और अभी एकदम से किसी और रिलेशनशिप में आ गए, तो उस रिलेशनशिप में मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि कहीं न कहीं एक्सपोज़ होने का बहुत ज़्यादा डर है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। हालाँकि एनर्जी जो है वो मनी की भी एनर्जी है, वो कहीं न कहीं रिलीफ़ की भी एनर्जी है जो मिलेगी, पर उसका इम्पैक्ट ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत पॉज़िटिव नहीं हैं, बहुत सारे
प्लैनेट जो हैं वो यहाँ आकर कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे कार्मिक इन्फ्लुएंस भी आ सकते हैं यहाँ पर, तो जो कर्मों का हिसाब-किताब है यहाँ पर आपके लिए बाहर निकल के आ सकता है, जो शायद आपके लिए उतना पॉजिटिव ना हो, तो आपको केयरफुल होना है। जो बच्चे इन दिनों में पैदा होंगे स्पेशली 11th को, तो उनके तो कुंडली में ये योग होगा, तो उनके लिए देखिए वो सिर्फ़ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने कार्मिक लेसन्स के लिए आए हैं यहाँ पर। उनका पर्पस है कि वो अपने कर्मों से आगे बढ़ें और अपने कर्मों का भुगतान करें और कार्मिक जो है डेप्थ वो पूरे करने के लिए आए हों। लीब्रास की बात करते हैं, तो लीब्रंस के लिए ये जो एनर्जी है वो उनके फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस में क्या है, आपके घर से रिलेटेड है एनर्जी, आपके लिए कोई व्हीकल से रिलेटेड है, आपके घर में सुख शांति हो। आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किस तरह का एटमॉस्फेयर है, वो अच्छा एटमॉस्फेयर है, वो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर आप बच्चों को दे रहे हैं, कुछ घर में कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्कॉर्पियोज़ के लिए ये एनर्जी जो है वो थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है ऑलरेडी, और थर्ड हाउस पराक्रम का हाउस भी है, करेज का हाउस भी है। वो भी आपको ध्यान रखना है कि अपने करेज में आपको कमी नहीं करनी है। मन से अपने होप को बनाकर रखना है। बहुत ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। करेज को बनाकर रखेंगे तो आगे आपके लिए ठीक रहेगा। सैजिटेरियस के लिए ये एनर्जी जो है वो सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आपके धन से रिलेटेड है, और जो आपका पक्का धन है उससे रिलेटेड है। तो और उसी के साथ ये एनर्जी जो है, कहीं न कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि अगर धन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आते हैं, तो उनको सोच-विचार करके करिए। स्पेशली इन दिनों में कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये लगन में ही है, क्योंकि कैप्री तो लगन में ही है आपके, और लगन में इतने सारे प्लैनेट्स की प्रेज़ेंस जो है, वो कहीं न कहीं आप पर, आपकी फ़िज़िकैलिटी पर, आपकी प्रेज़ेंस पर, आपकी आत्मा पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके कैरेक्टर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। बहुत तरह की एनर्जीज़ जो हैं वो आपस में पुल एंड पुश कर रही हैं, तो आपको हो सकता है कि यू मे फील लाइक अ हैंग्ड पर्सन। आपको ऐसे लगे कि आप बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, क्योंकि मरकरी ऑलरेडी कम्युनिकेशन में कन्फ्यूज़न कर रहा है। जो जुपिटर है वो डेबिलिटेटेड है, विज़डम नहीं दे पा रहे हैं उतनी ज़्यादा, लिमिटेशंस में आपको सैटर्न ने रखा हुआ है। राहु सामने से देख रहे हैं, और वो सारी के सारे 6 के 6 प्लैनेट्स को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि हाँ, हाँ, ऐसे करो। मतलब अगर गलत की तरफ है, तो वो बहुत इंस्टिगेट करेंगे, वो पावर देंगे उन प्लैनेट्स को कि कुछ भी गलत करने के लिए आप रेडी रहिए। एक्वेरियंस के लिए ये एनर्जी जो है वो 12th हाउस में है। 12th हाउस जो है वो बाहर का है, घूमने का है, बाहर वेकेशन पर जा सकते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है, आपको केयरफुल रहना है, और ये भी हो सकता है कि किसी बात का आपको वहाँ पर लिमिटेशन रहे, जिस काम के लिए आप गए हों वो पूरी तरह से ना बने। पर आपकी एक यात्रा तो बनती है, क्योंकि उसके बाद जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो उसी हिसाब से है, और जहाँ खर्चा भी हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ ऐसी लिमिटेशन आपको फ़ील हो कि जिस पर्टिकुलर बात के लिए आप जा रहे हैं वो बात ना बने। वो इनिशियल स्टेजेस में आपको इस तरह से रहेगा, पर आप अगर करेज रखेंगे, कम्युनिकेशन ठीक से करेंगे, तो ज़रूर बात बनेगी। पाइसेस के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि पाइसेस के लिए ये जो एनर्जी है वो बहुत ही 11th हाउस में है, और ये एनर्जी कहीं न कहीं पैसे भी देगी। देखिए ये गोल योग है, इसे गोल योग कहा गया है, और ये एनर्जी ज़रूरी नहीं है, प 11th हाउस की प्रेज़ेंस है तो कहीं न कहीं पैसे भी देगी। पैसे की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूज हो सकती है, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। बहुत अननेसेसरी आपको एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सोच-विचार करके करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, कम्युनिकेट करके करेंगे, रिटन में लिख कर करेंगे तो आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ चेंजेस जो हैं वो हैं आपके, स्पेशली आपकी सराउंडिंग्स में, आपके अराउंड। इन जनरल भी हम सबके लिए कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर रिलीजन का ट्रांसफ़र है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पर कहीं अपनी स्पिरिचुअलिज़्म का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि केतु की वजह से भी हम कह सकते हैं। तो एक मास ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पर नक्षत्र भी एक डिमांड कर रहे हैं अटेंशन। सुनने की ताकत को, बोलने की ताकत को आपको ध्यान रखना है, कम्युनिकेट करना है, बहुत ध्यान से कम्युनिकेट करना है, बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है। इसमें अपनी लाइफ़ को जो अगर आप ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो पॉज़िटिविटी की तरफ लेकर जाइए। हो सकता है कि आपके मन में बहुत नेगेटिव विचार आएँ, और नेगेटिविटी आपके लिए बहुत हावी हो जाए इन दिनों में। तो आपको क्या करना है, आपको सैटरडे के दिन, क्योंकि ये मकर राशि में है, सैटरडे के दिन अपनी बॉडी पर ऑयल लगाना है। जो भी अब ये 9th के बाद कोई भी
सैटरडे आता है तो उसमें अपनी बॉडी पर आप ऑयल लगाएँगे। वैसे आप ये पहले भी कर सकते हैं कि जैसे अब कल ही सैटरडे है यानी कि 6th को, तो आप ये पहले भी कर सकते हैं पर बाद में भी 1 मंथ ऑलमोस्ट ये कीजिए। सैटरडे को आप अपने बालों में ऑयल लगा लीजिए और ये मस्टर्ड ऑयल हो। अब मस्टर्ड ऑयल जब आप लगाएँगे तो उसके बाद आप सिर धोएँगे। सिर जब धोएँगे तो ये सारी बॉडी से होता हुआ जो पानी है, शॉवर ले सकते हैं, सारी बॉडी से ये होता हुआ पानी निकल जाएगा। तो एक हिसाब से आपकी बॉडी से उतारा हो जाएगा, आपके ऑरा का उतारा हो जाएगा। सैटर्न से रिलेटेड है मस्टर्ड ऑयल। और जब हम ये बॉडी से उतारा करेंगे उसके बाद हम एक एक जो बाउल है वो सिंपल नमक का भी लेकर उसमें नहा सकते हैं और उसके साथ-साथ बाकी के पानी से भी अगर हम नहाते हैं तो एक हिसाब से पूरी जो एनर्जी है आपकी नेगेटिविटी की वो शॉवर में ही निकल जाएगी। बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस भी बताते हैं कि शॉवर के ड्यूरिंग ही आपको ये फील करना है कि आपके ऊपर से जो एनर्जी आ रही है बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और जो आपकी निकल कर जा रही है आपके अंदर से सारे स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज जो है वो निकल कर जा रही हैं। तो यहाँ ईश्वर की आराधना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी भी है और अच्छा भी, हम सबके लिए ज़रूरी और अच्छा है। एक कॉन्शियस एनर्जी में अगर हम इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 9th 11th 10th 11th 12th तक, स्पेशली 9th to 12th तक, तो ये एक कॉन्शियस एनर्जी जो एटमॉस्फेयर में जाएगी पॉजिटिविटी की और पॉजिटिव एनर्जी जाएगी और एक हिसाब से सद्बुद्धि की एनर्जी जाएगी। तो ये आपको और हमको, हम सभी को सेव करेगी, क्योंकि इस समय कोई भी एजिटेशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड एक फॉर्म ले सकती है। बिना बात पर बहुत सारे डिसीजंस लिए जा सकते हैं, जो डिसीजंस हम सबको आगे से भुगतने पड़े, वो डिसीजन नेगेटिव की तरफ जा सकते हैं कि कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार ना हो। इस तरह की वॉर की सिचुएशन भी आ सकती है। ये इंटरनल वॉर को भी कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रहा है, नहीं जस्ट नॉट एक्सटर्नल वॉर। अब एक्सटर्नल वॉर किसी और कंट्री के साथ, इंटरनल वॉर कंट्री में ही कोई इस तरह की वॉलेटाइल सिचुएशन, और आपके अंदर भी और आपके बाहर भी, यानी कि आपके घर में भी, आप बाहर भी कहीं न कहीं आपको ऐसे फ़ील्स हो सकता है और अपने अंदर में भी आप ये महसूस कर सकते हैं कि जो एनर्जी है वो बहुत डिसिपेट हो रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो बहुत तरह की एनर्जीज़ है, बहुत ऑपोज़िट एनर्जीज़ है और एक सारता, एक पीस, एक सैटिस्फैक्शन आप फ़ील नहीं करेंगे, जिसके लिए कि मैंने आपको उपाय बताया है। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसे एंड तक देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से समझें, इसको इसको महत्व दें, इसे सुनें, समझने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ये मेरा एक हिसाब से छोटा-सा योगदान है। अगर आप इसे समझ पाए तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी समझूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।